हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है कुछ विशिष्ट कोणों के, उनका अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे साइन थीटा थीटा इक्वल टू क्या, मान लो 30 है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 55 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इनका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान लेते हैं जो थीटा बराबर है 45 डिग्री है, तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे। साइन 45, कास 45, ठीक है, टेन 45, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं जो थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री है। एक हम लोग ट्रेंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ रखो थीटा इक्वल टू क्या रखना है हमें, 45 डिग्री है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाओ, ट्रेंगल बनाओ, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण क्या है, समकोण हो, मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी। यहाँ क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है, समकोण है। क्या है, सम। ओके। अच्छा, जब एक कोण क्या समकोण हो गया, तो हम लोग क्या माने हैं, ये थीटा बराबर 45 रन से लेंगे। यहाँ पे एक कोण क्या मान रहे हैं हम लोग, 45 डिग्री मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 45 डिग्री। किसी पे हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे ना। तो थीटा बराबर क्या मान लिया हम लोग, 45 डिग्री। अच्छा, एक बार जब यहाँ पर क्या आ गया, एक कोण क्या हो गया 90 अंश, तो इन दोनों कोण क्या होना चाहिए, इन दोनों कोण का योग क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये कोण हम लोग 45 मान, दूसरा क्या होना चाहिए, 45 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्या है, 45 डिग्री। इधर समझ में आ गया। अब क्या है, जब दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज में, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई, और इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। कितना समझ में आ गया ना, कैसे कहाँ सो रहा है ये, ए बराबर बी सी कैसे आया, ये 45 ये भी 45, तब दोनों के सामने वाले भुजा क्या हो गया, बराबर हो जाएगा ना। अब माना यहाँ पे क्या है, माना ए बी बराबर बी सी बराबर, हम लोग दोनों की साइड क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, ए। अब समकोण ट्रायंगल में क्या होती है, दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2a² रूट में क्या हो गया, बराबर ए रूट, ए सी बराबर क्या हो गया, ए रूट 2। अब हम लोग क्या है, थीटा इसको मान रहे हैं, कोण अगर सी को मान रहे हैं, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो थीटा यहाँ पर सी, कोण क्या है सी मान रहे हैं, तो साइन सी, और साइन सी बराबर साइन 45। आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन 45 बराबर ए बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या ए बी, तो ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है, ए, अब ए सी बराबर क्या होती है, ए निकाले हम लोग, ए रूट 2 बराबर 1 अपान, मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अब कास 45 निकालेंगे, कास 45 बराबर क्या हो गया, यहां से इसको जब थीटा मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। बी सी क्या है, ए ही है, अपान ए रूट 2, क्या हो जाएगा, ए कैंसिल 1/√। आई बात समझ में। कास 45 जो वैल्यू होती है वो अभी क्या होती है, 1/√2 ही होती है। tan 45 निकालेंगे, tan 45 बराबर ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी नहीं, गुड, बी सी। क्या है, ए बी अपान बी सी, ए बी क्या है ए, बी सी भी क्या है ए, इक्वल टू 1। tan 45 वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी प्रकार जो तीन और होते हैं, cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा,
इक्वल टू क्या आ गया 1/tan45 वैल्यू 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। cot45 वैल्यू क्या हो गया 1। अब sec45 वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/sec थीटा इक्वल टू cos45। ठीक है 1 ये क्या होते हैं 1/√2 है। cos45 निकाले भी तो √2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec45 वैल्यू क्या हो गया √2 हो गया। अब क्या आता है कोसेक 45 वैल्यू क्या होगा 1/sin45। अब sin45 वैल्यू वो भी क्या है 1/√2 है बराबर। आई बात समझ में। ये सबकी वैल्यू है। ये मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सब क्या 45 लिए हैं। ठीक है अगर ये थीटा ले रहे हैं फिर भी वही वैल्यू आएगी क्या कि थीटा क्या ये भी क्या 45 ही है। तो यहाँ पर साइन 45 कास 45 ठीक है tan 45 cot 45 सबकी वैल्यू निकलेगी। सबका त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। अब हम लोग क्या है थीटा बराबर क्या मान रहे हैं 30 या 60। 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी पता चल जाएगा अभी। ठीक है तो 45 अंश का है। ऐसे क्या है हम लोग 0 अंश का भी निकालेंगे 0 डिग्री का है। ठीक है और ऐसे 90 डिग्री का भी निकालेंगे। तो सभी का वैल्यू यहाँ से आ रही है कि ये नहीं कि मतलब कहीं से टपका हुआ है ये टपक का नहीं आया कहीं से। ठीक है कहीं मतलब इसको कोई भेज दिया जाओ भैया ये तुम्हारा ही वैल्यू है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं 0 थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री ना। अब यहां पर क्या बनाएंगे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। समबाहु में तीनों भुजा क्या होती है ए बी सी। ओके समबाहु त्रिभुज में क्या होती है ए बी सी तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री की होती है। कितनी होती है 16 डिग्री। अब यहां पर कैसे निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है अब यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे एक ए से एक लंब डालेंगे किस पर बी सी पर। ठीक है यहाँ पर क्या एक लंब डालें मान लेते हैं ए डी। ठीक है ए डी लंब क्या है बी सी पर डालते हैं। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी डी जो त्रिभुज ए बी डी है और त्रिभुज ए डी सी है सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम है ये भुजा बराबर है ये कोण बराबर है ये कोण भी बराबर है। तो नहीं तो समकोण कर्ण भुजा के नियम से भाई आराम से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हुआ यहाँ पर ये भी कर सकते हैं ये भी भुजा बराबर एक कोण बराबर है। तो क्या हो गया तुम्हारा सर्वांग सम हो गया। मतलब त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनका जो कोण होती है दोनों त्रिभुज जो संगत कोण होती है क्या होती है बराबर होती है। यहां पर ये कोण बराबर हो जाएगा ये भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया बी डी बराबर डी सी हो जाएगा सर्वांग सम है बी डी बराबर डी सी हो गया। अब कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 30 डिग्री। पूरा 60 था पूरा कितना था 60 डिग्री था। अब इसका कोण क्या हो बराबर हो गया है तो 30 डिग्री में चले जाएगा। ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में यहां पर क्या है यहां माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। इसके साइड हम लोग क्या मान रहे हैं 2a मान रहे हैं। तब क्या हो जाएगा यहां से बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी डी बराबर हाफ बी सी मतलब बी सी बाई 2 ताकि दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 2a/2a इक्वल टू बी डी बराबर हो गया ए बी बराबर 2a हो गया। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी बराबर रूट में 4a² माइनस a² इक्वल टू क्या हो गया a√। यहां से देखो 4 में से 1 गई 3 अंदर आ जाएगा ए बाहर हो जाएगा a√3 आ गया।
अब AD बराबर क्या आएगा, a√3 आ गया। अब यहां से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर कोण हम लोग B मान रहे हैं, 60 डिग्री डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इसके मान है तो सामने वाले भुजा क्या हो, ये हो जाएगा। तो AD अपान AB, AD अपान ये होता है ना लंब बटा कड़, तो AD अपान AB हो गया ना। अब AD कितना है, AD हम लोग निकाले, याद देखो a√3 आ गया है, तो a√3 अपान AB कितना है, AB क्या है 2a माने हम लोग, तो क्या a कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपान साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपान 2 हो जाएगी ना। और cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 बराबर ये BD अपान AB, BD कितना है AB कितना है 2a, a कैंसिल 1/2, cos 60 बराबर क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर यहां से AD अपान BD, AD कितना है a√3, BD कितना है a बराबर कितना आ गया √3, आई बात समझ में, tan 60 बराबर √3 आ गया। अब यहीं से हम लोग क्या बस वही नियम लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू 1 अपान कोसेक, साइन 60 की वैल्यू पता ही है, कोसेक निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ कोसेक 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 60 इक्वल टू 1 अपान साइन 60, 1 अपान साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 बराबर 2 अपान कोसेक 60 वैल्यू ये हो गए। ऐसे ये भी निकालेंगे, सेक 60 इक्वल टू 1 अपान कास 60 बराबर क्या आ गया 1 अपान 1/2 इक्वल टू, ये सेक 60 की वैल्यू हो गया। अब कॉट 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान tan 60, 1 अपान tan 60, 1 अपान tan 60 वैल्यू √3 है, cot 60 वैल्यू क्या आ गया 1 अपान √3 आ गया। ये तुम्हारा 60 की वैल्यू हो गया। अब क्या है यहाँ पर देखो, ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये थीटा ये मानेंगे तो ये हो जाएगा सामने वाली भुजा, बस उसी का उल्टा हो जाएगा, जो साइन 60 वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहां से देखो निकाल रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये माने है थीटा हमारे सम्मुख भुजा ये हो जाएगी BD अपान AB, ये होगा ना BD अपान AB, BD कितना है A है और AB कितना है AB कितना है 2a, A कैंसिल 1/2, साइन 30 की वैल्यू ये हो गई। cos 30 निकालेंगे, cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये AD अपान AB कितना है AD a√3 अपान 2a बराबर √3/2, और tan 30 बराबर BD अपान AD BD कितना है AD कितना है a√3, क्या आ गया 1/√3। अब ऐसे क्या है उसी का हम लोग क्या जस्ट विपरीत कर देंगे, कोसेक 30 बराबर 1 अपान साइन 30 बराबर 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 30 बराबर क्या आ जाएगा √3/2, क्या 2/√3 हो जाएगा, और tan 30 बराबर क्या हो जाएगा √3 ऊपर जाएगा √3 हो जाएगा। ऐसे क्या है हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं ना। अब क्या है जीरो की बारी आती है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, ओके। साइन जीरो tan जीरो ये सब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब जीरो अंश कैसे होती है पता है तुम लोग को, जीरो अंश क्या होती है, एक ही लाइन पर मतलब एक ही रेखा पर दो रेखा हो, तो दोनों रेखाओं के बीच जो कोण होता है क्या हो जाएगा जीरो। जैसे मैंने कह दिया ये एक समकोण त्रिभुज है,
एक ए बी सी। अब जीरो कब होगा? जब क्या है, ये जो ए सी है इस पर आ जाए, ठीक है, या ए बी क्या है इस पर आ जाए, तभी तो होगा ना जीरो। अब जैसे मान लेते हैं अगर एसी हम लोग यहां पर लेकर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, अब इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये जो एसी है ए बी, जो सी है यहां पर आ जाए, सी कहाँ है यहां पर, इसको मान लें हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो रेखा है सी यहीं पर आ जाए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला जो रेखा है, ये जो कोण है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एसी बराबर यहीं पर आ गया, तो एसी बराबर क्या हो गया, एसी बराबर ये एसी बराबर बीसी हो जाएगा ना। जब इसी पर आ गया तो एक समय ऐसा आ गया एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो साइन जीरो यहां पर लिखो, साइन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमको मान ये माने है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ये होगा ए बी अपान ए सी हो जाएगा। ओके ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पर, जब ए बी अपान ए सी आएगा, लगभग देखो जीरो के निकट आ रहा है, मतलब ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या लगभग बराबर हो जाएंगे, तब इतना बटा इतना करो, लगभग जीरो के निकट आ रहा है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के लगभग निकट आ रहा है, तो जीरो हम लोग मान लेते हैं। तो वैसे क्या होती है, काश जीरो भी होती है, काश जीरो बराबर क्या हो जाएगा, बीसी अपान ए सी, बीसी अपान ए सी, और दोनों सेम टू वही लाइन है, मतलब क्या होगा, वन अपान वन बराबर वन ही होगा। ठीक है, मतलब उतना ही, उतना बटे उतना ही करोगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, तो साइन जीरो और काश जीरो की वैल्यू आराम से निकल गया। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, टेन जीरो बराबर साइन जीरो अपान काश जीरो, तो जीरो अपान वन इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहीं से कॉट जीरो निकालेंगे, जब कॉट जीरो बराबर वन अपान टेन जीरो, और वन अपान टेन जीरो बोले जीरो बराबर क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। ठीक है, ऐसे क्या होती है, सेक जीरो भी होती है। सेक जीरो पे क्या होता है, वन अपान कास जीरो, वन अपान कास जीरो का वन बराबर वन आ गया। और कोसेक जीरो क्या होती है, कोसेक जीरो बराबर वन अपान साइन जीरो, साइन जीरो बराबर वन अपान जीरो बराबर ये भी अनडिफाइंड हो गया। ओके, तो ये ऐसे क्या है, वैल्यू निकल जाते हैं। ऐसे 90 भी होती है, धीरे धीरे क्या होगा ऐसी चली जाती है, तो 90 बराबर क्या, साइन 90 बराबर वन हो जाता है, cos 90 बराबर जीरो हो जाता है, जैसे इसका विपरीत हो जाता है ना। तो चलो इसके एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, उसमें क्या है वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर कर क्या देखते हैं हम लोग, एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से अलग पूरा क्या है, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से याद कर भी कर सकते हैं। ऐसे क्या है, यहाँ क्या है, साइन जीरो बराबर जीरो, साइन 30 बराबर वन अपॉइंट टू, साइन 45 बराबर वन अपॉइंट टू, साइन 60 बराबर रूट 3/2, साइन 90 बराबर वन। अब जस्ट इसी का उल्टा हो गया, कास ए बराबर क्या, जो कास ए है, मतलब कास जीरो बराबर वन, मतलब यही आप क्या हो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कास जीरो बराबर वन, ठीक है, कास 60 बराबर रूट 3/2, यहाँ पर देखो कास 30 बराबर रूट 3/2, कास 40 बराबर वन अपॉन रूट टू, और कास 60 बराबर वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू, और कास 90 बराबर जीरो, मतलब इसी का उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब tan जीरो बराबर साइन जीरो अपॉन कास जीरो, जीरो अपॉन जीरो बाय जीरो, वन अपॉन टू अपॉन रूट 3/2, टू टू कैंसिल, वन अपॉन रूट 3 हो गया। tan 45 बराबर वन अपॉन टू अपॉन वन अपॉन टू बराबर वन, और tan 60 बराबर रूट 3/2 अपॉन वन अपॉन टू, टू टू कैंसिल, रूट 3 आ गया। और tan 90 बराबर साइन 90 अपॉन कॉस 90, वन अपॉन जीरो बराबर अनडिफाइंड, इसका वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है ना। अब tan ए बराबर क्या, काट का उल्टा, काट ए बराबर जो काट जीरो, काट 30, काट 45 आ रहा है, tan का जीरो, tan का उल्टा होगा, बस जो उसका 90 है उसका जीरो, जो उसका 60 उसका 30। ठीक है, दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर क्या, काट जीरो बराबर अनडिफाइंड, 30 बराबर रूट 3, 45 वन, 60 वन अपॉन रूट 3, 90 क्या हो गया, जीरो हो गया। सेक क्या होगा, कास का उल्टा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वन अपॉन टू है तो 2 अपॉन रूट 3, वन अपॉन रूट 3 तो रूट 2 हो गया, रूट 3/2 तो 2 हो गया, वन है तो आए भाई समझे। ये तो क्या वैसे तुम्हारा क्या है, इसका चार्ट है। आई बस ये तुम्हारा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है।
अब इसी में क्या है, किताब का 2 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसको वीडियो पास है, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, ए बी, बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण ए सी भी बराबर 30 डिग्री दिया है। तो बस पूछ रहा है ए सी और बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है इसे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ पर सोल्यूशन इसका लगाएंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, ये पता है हमको, ये नहीं पता है लेकिन कोण पता है, तो यहां पर साइन 30 लेंगे। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है ना, तो ए बी अपान ए सी, आई बात समझ में। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होती है, 1/2 होती है। अब ए बी तो पता है 5 सेंटीमीटर, ए सी नहीं पता है, ठीक है। तो ए सी किधर गुणा करेंगे, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब जब ए सी पता हो गया, ए बी पता होगा, तो बी सी आराम से कर सकते हो। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर रूट में 10 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस क्या होगा 25, बराबर कितना हो गया, यहां से बी सी बराबर रूट में 75 ना, मतलब क्या आ गया 5 रूट में इतना सेंटीमीटर ना, समझ में आ गया। बीसी बराबर है, एक तो नियम ये था, एक नियम ये भी है तुम्हारा, एक नियम ये है, कैसे निकालेंगे बीसी बराबर, यहां पर लिख लो tan 30 बराबर ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, और tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, ए बी बराबर क्या होता है 5, बी सी मुझे निकालना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5 रूट में, दोनों का वैल्यू इतना ही आएगा, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, बस सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। तो नोट करो इसको। यहाँ सवाल आ जाती बराबर 3 सेंटीमीटर। तुझ में खोई रहूं मैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था,
यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू समकोण है ना। पी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोण क्या है निकालना है, कोण क्यू पी आर, ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है, पी आर क्यू ना। तो चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट पी आर क्यू में ना। तो क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर क्या करेंगे, ये दिया तो साइन थीटा, अगर इसको मानेंगे हम लोग तो ये इतना बड़ा इतना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर बराबर पी क्यू कितना है 3, कितना है 6, कितना हो गया 1/2। अब साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 की, तो आर बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। कोण निकल गया, एक कोण तो निकल गया, क्या कोण पी आर क्यू। अब क्या निकालना है, कोण क्यू पी आर, तो क्या हो जाएगा कोण क्यू पी आर, यहां पे ले लो कास, कास पी बराबर पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर ना। यहाँ पी क्यू बटे पी आर हो जाए तो कास पी क्यू बटे पी आर हो गया ना, तो पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर 6, तो कास पी बराबर 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है कास की, 60 डिग्री की, तो पी बराबर 60 डिग्री। आई बात समझ में। ये तुम्हारा क्या था, अगला एग्जाम्पल। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लो इसी में, इसको नोट कर लो, इसको मिटाएं, ठीक है। तो चलो मिटाते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें इक्वेशन भी आ गया है जो हम लोग कक्षा 8 में पढ़े थे ना। तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, कह रहा है साइन ए माइनस बी, इफ 8वां एग्जाम्पल है, कह रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और कास ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, ये भी 1/2 दिया है। यहाँ पे कंडीशन भी है, ए प्लस बी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, 0 से बड़ा ए प्लस बी और 90 से छोटा या बराबर भी होना चाहिए, और ए माइनस बी क्या होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बी से बड़ा है। ये बताया ए क्या है बी से, ये हमेशा बी से बड़ा बताया है। तो ए और बी के वैल्यू ज्ञात करना है ना। यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन किसकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2 होती है, तो ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब यहां क्या है तुम्हारा, कास ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60। यहां समीकरण, अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, ओके, क्या हो जाएगा, ए 2a b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, तो a बराबर क्या हो गया 90/2 इक्वल टू 40, a बराबर 45। अब यहाँ पे a बराबर 45 रखेंगे, तो 45 प्लस b इक्वल टू 16, तो b बराबर क्या हो गया 15 डिग्री ना। यहाँ पे देखो कंडीशन फॉलो हो रहा है नहीं, a क्या है b से बड़ा है। यहाँ भी रखेंगे, अगर यहाँ 45 रखें और b उधर जाएगा 30 इधर आएगा, 15 में 30 के 15, फिर भी आ गया 15 आ गया ना। ऐसे हम लोग क्या है सवाल लगाएंगे। तो चलो इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल तो हो गया है। अब एक्सरसाइज क्या है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। तो उसके बाद अगली वीडियो हम लोग आएंगे। आज के लिए बस इतना है, ओके।